जय हिंद आप सभी को। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो ऐसे कुछ हैं। पहले दिखा देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन ये है जो आपके सामने है। अगर आप इसे 10 सेकंड में भी कर पा रहे हैं, 15 सेकंड में, अगर आपको पता है तो 10-15 में ख़त्म है ये क्वेश्चन है। तो क्या हो सकता है, देखिए करेंगे कैसे। पहले रिजल्ट बताऊँ, पहले एक रिजल्ट बता देता हूँ पहले ना सीधा। तो रिजल्ट कुछ ऐसा होता है कि जब भी ऐसा कोई फिगर आपको सामने दिखे तो इसमें जो ये पेरीमीटर बन रहा है ना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, उसका अगर आप हाफ कर दें, उसका क्या कर दें, हाफ, तो क्या मिल जाती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाती है। क्या मिल जाती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, जो भी, अब एक टेंजेंट है तो दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो मैं सीधा आंसर बता सकता था यहाँ पे कि अगर 24/2 करूंगा और लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ टेंजेंट क्या है यहाँ पे, सीपी है, तो सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्या आपको ये इतनी जल्दी हो रहा है या आपने ऐसा कुछ देखा अभी तक? ये ऐसा क्वेश्चन है जो आर डी शर्मा में मेंशन है, और ये आपको एक ना एक बार अगर आपने एनसीईआरटी के अलावा कहीं पे कोई सैंपल पेपर करना शुरू किया वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं एक क्वेश्चन इस पे बाद में बात करूंगा, पर ये रिजल्ट आया कहाँ से, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आपको इसके वो करवाऊंगा, कि कहते हैं, एक थोड़ा सा प्रूफ करवाऊंगा कैसे ये आया। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़। पहला जो इसका वार्म अप है वो ये इतना है कि अगर एक सर्कल है, उसमें आउटर पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से मैं कोई टेंजेंट खींचता हूँ, और दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है, अगर मैं ए पॉइंट से कोई टेंजेंट खींचूं तो ए पी और ए क्यू की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। ये हमें पता है, हाँ या ना? अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो अब याद रखना कि एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट की लेंथ, किसी सर्कल पे खींची गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। यही इस पूरे उसका प्रूफ है। अब मैं ये करके दिखाऊंगा आपको एक बढ़िया सा प्रूफ, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन होने लगेगा। तो आ जाते हैं बिल्कुल यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है और इसको प्रूफ करते हैं। चलिए ठीक है। जरा एक बात बताइए, यहाँ पर एक जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है वो कौन सा है, ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ या ना? इस ट्रायंगल का पेरीमीटर मैं बोलूँ तो कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या है बच्चा, ए बी सी ट्रायंगल का पेरीमीटर है ए सी की लेंथ, बाउंड्रीज तो जोड़नी है बस, ए सी प्लस बी, ए बी है यहाँ पे बीच में, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बी और सी। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब एक बात बताओ मुझे जरा, क्या आपको ये पता है कि अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं और सपोज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी, और यहाँ पे एक पॉइंट है आर, ठीक है? मुझे ये बताओ, क्या आप ए बी को ऐसे लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल टू ए आर प्लस आर बी? जिंदगी हमें तोड़ती है, वैसे ही हमें इसमें ए बी को तोड़ना है। ठीक है ना? और जब तोड़ेंगे नहीं तो बनेंगे कैसे, तो वही करना है भैया। चलो बनाते हैं। तो मैं ए सी को कैसे लिखने वाला हूँ, ए सी, ये ए बी है ना, इसको कैसे लिखूंगा, ए आर प्लस आर बी, ए आर प्लस आर बी, ठीक है, प्लस बी सी। गाली मत समझना, ठीक है? इतना समझ में आया? अब एक बात बताओ, अभी मैंने एक तुम्हें छोटी सी चीज बताई, क्या बताई, चलो देखो इसको। तो अभी मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे मैं टेंजेंट खींचूं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी। जरा यहाँ पर ना इन पॉइंट्स को चेक करना जो मैं अब मार्क करने वाला हूँ, उनको ध्यान से देखना। क्या आपको यहाँ पे ए पॉइंट दिख रहा है? अभी मैं इस पे मार्क कर रहा हूँ ए, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए पी की जो लेंथ होगी वो ए आर के इक्वल होगी, हाँ या ना बताओ? एपी की जो लेंथ होगी वो ए आर के इक्वल होगी, एपी जो है वो ए आर के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। वैसे ही जरा बी पॉइंट को देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, बी आर और बी क्यू की लेंथ बराबर होगी, हाँ या ना? बी यहाँ पे लिख देता हूँ, बी आर और बी क्यू की लेंथ बराबर होगी, हाँ या ना? तो अब इस ए आर की जगह पे मैं ये ए पी लिख सकता हूँ, और इस आर बी की जगह पे क्या मैं बी क्यू लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई थोड़ी ना रोकने वाला है। तो ठीक है, ऐसे करते हैं, ए सी प्लस ए आर की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, ए पी। ए पी तो चैप्टर भी है अपना, ठीक है? भी आर की जगह पे क्या है, बी क्यू और बी सी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? अब जरा देखो, मैंने कहा ना तोड़ोगे नहीं तो बनोगे कैसे, यहाँ देखो। अब ध्यान से देखना, इसे बढ़िया से ना रेड कलर से करेंगे, दिख जाएगा। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है ना, तो फिर वो कम होता है ये स्कैटर। ये रिलाइन, क्या मैं ए सी से, मतलब ए सी और ए पी को जोड़ूंगा तो क्या ये पूरा ए पी वो क्या बन रहा है, ये सी पी बन जाएगा, हाँ या ना? तो क्या मैं इन दोनों का मिक्सचर को, इन दोनों के सम को सी पी लिख सकता हूँ? मिक्सचर कह रहा हूँ मैं अभी। बी क्यू और बी सी को क्या लिखूंगा, देखो जरा, बी क्यू ये रहा और बी सी ये रहा, ठीक है? इन सबको मिला दो तो पूरी लाइन बन गई। नाम क्या है लाइन का, सी क्यू, हाँ या ना? बोला आ रहा है समझ में? ठीक है, जरा ये दो, मैं इसे मिटा दूं, एक मिनट। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया, मिटा दिया है मैंने। अब जरा ये सी पी और सी क्यू को देखो, क्या इनमें कॉमन पॉइंट सी है? और क्या इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची जा रही है? मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। अब यहाँ पे क्या सी पी सी क्यू के इक्वल है, मतलब सी पी जो है वो सी क्यू के इक्वल है कि नहीं है, मुझे ये बता दो। तो मैं क्या सी पी की जगह सी क्यू लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने सी पी प्लस सी पी लिख दिया,
कोई दिक्कत तो नहीं, आप CQ प्लस CQ भी लिख सकते हो, इच्छा है आपकी, ठीक है। अब CP और CP हो गया, तो ये CP मॉल वो नहीं है भैया, कनॉट प्लेस को कहते हैं ना CP, 2CP हो गया, हाँ या ना, इन दोनों का सम। और ये सब जो हम निकाल रहे थे ये क्या था, ये था पेरीमीटर, हाँ या ना, ये क्या था पेरीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख दूं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है भाई, ये ए बी और सी। थोड़ा सा अजीब सा हो गया, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बताया मैंने ये, और कुछ नहीं बता रखा है। मैं इसके बाद आपको एक स्लाइड दिखा देता हूँ, आपको जो है वो मिल जाएगा कि अगर गलती से पेपर में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं। चलो यहीं से दिखाते हैं, ये देखो ऐसे कर रखा है मैंने, आप आराम से इसको चेकआउट कर सकते हैं बाद में भी। अब इससे हम समझते क्या है, जरा इसे देखिए। अगर मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके सामने अगर ये क्वेश्चन कभी भी बन जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी बन जाए और 1 नंबर में आए तो आप करेंगे कैसे, और बड़ा आए तो कैसे करेंगे, जरा देखिए। इसका मतलब क्या, पूरा जो मैंने अभी समझाया इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है ये जो टेंजेंट है ना CP, अगर आप इसका क्या कर दो, डबल कर दो, तो आपको इस अंदर वाले ट्रायंगल का क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा बेटा। क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। एक ही चीज याद करनी है। वहीं अगर मैं इसके बात करूं दूसरी चीजों की, अगर इसी को रोक के दूसरा करता हूं मैं, और इसी में मैं इसको उल्टा तरीके से बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमें पेरीमीटर दे रखा है किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है, तो उसका अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी। आप किसी भी एक चीज को याद कीजिए, आप किसी भी एक चीज को याद करेंगे आपका फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। मतलब आपने सिर्फ ये याद रखना है कि टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होती है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होती है। इसी से मैं एक लास्ट क्वेश्चन, खत्म हो गई है पूरा ही वीडियो, एक लास्ट क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ और इसके बाद ये हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। जरा इसमें देखना, इसमें क्या बोल रहा है आपको, आपको कह रहा है इफ लेंथ ऑफ टेंजेंट CP की लेंथ कितनी है, 15 है बेटा, ठीक है। और फिर कह रहा है ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर कौन सा होगा। पहले तो देखो ट्रायंगल ABC ये वाला है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो आपने क्या करना है, आपने एक चीज जानी कि जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो हाफ ऑफ पेरीमीटर के इक्वल होती है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के इक्वल होती है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मेरे को क्या दे रखा है, टेंजेंट की लेंथ दे रखी है, तो ये कितनी है 15, हाफ। ट्रायंगल कौन सा है, इसमें नाम लिखा हुआ है ABC, ABC ट्रायंगल का पेरीमीटर। ये मल्टीप्लाई मतलब नीचे किस में है बेटा, ये डिवाइड में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं अगले पेज में लिखूँ तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 15 इंटू 2 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AB और C, क्या आ गया 30। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन, इन दोनों ही क्वेश्चन को आप दोबारा देखिएगा, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज के साथ, आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा क्वेश्चन भी करवा दिया गया और छोटा भी। 1 नंबर में आएगा कैसे करना, 2 नंबर में या पहले आ रखा है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो क्या कहते हैं, एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा फिर भी, पर आ रखा क्वेश्चन है, मैंने कई सैंपल पेपर में दे रखा है। तो ध्यान देंगे, इतना ही है वीडियो में, ख्याल रखें, एक चीज को रिवाइज कर लें, मोर देन इनफ है।